भारत की मिट्टी अनादिकाल से धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भरी रही है। यहाँ अनगिनत संतों, भक्तों और अवतारों ने जन्म लेकर यह संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये कहानी एक साधारण ग्वालिन, सुहानी, की है, जिसकी भक्ति और श्रद्धा ने पूरे गांव को ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कराया। गंगा किनारे बसा गांव वृंदावनपुर हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से भरा था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। उसी गांव में रहती थी एक युवा ग्वालिन सुहानी। वह गरीब थी, लेकिन उसका मन भक्ति से परिपूर्ण था। सुहानी रोज सुबह उठकर गंगाजल से स्नान करती और भगवान शिव की पूजा करती। उसके पास न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न ही महंगे पुष्प, फिर भी वह अपने मन से चढ़ाया गया एक तुलसी का पत्ता और गंगाजल से ही शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करती। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे सुहानी, तेरे पास न धन है, न वैभव, तेरी पूजा का क्या फल मिलेगा। लेकिन सुहानी मुस्कुराकर कहती, भगवान को भव्य मंदिरों से नहीं, सच्चे मन से भक्ति चाहिए। वृंदावनपुर का राजा धर्मपरायण था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। एक दिन उसने घोषणा की, जिस भक्त की पूजा से भगवान स्वयं प्रकट होंगे, उसे मैं अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा और धन से नवाजूंगा। ये सुनकर गांव के कई पंडित, महाजन और अमीर लोग बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। सोने चांदी के थालों में प्रसाद चढ़ाया गया, भव्य भजन कीर्तन हुए। पूरा गांव उम्मीद करने लगा कि ईश्वर किसी धनी के घर ही प्रकट होंगे। सुहानी यह सब देखती रही। उसके मन में विचार आया, क्या भगवान केवल अमीरों के होते हैं? क्या मेरी सच्ची भक्ति बेकार है? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और बोली, नहीं, मैं तो बस मन से भगवान को पुकारूंगी, बाकी उन पर छोड़ दूंगी। अगले दिन सुहानी ने अपने मिट्टी के छोटे से दीपक को जलाया और शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने प्रार्थना की, भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके आज ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय गांव में एक तूफान सा उठा। आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। सब लोग भयभीत हो गए। तभी अचानक एक तेज प्रकाश सुहानी की झोपड़ी में उतरा। सबने देखा शिवलिंग पर स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हो गए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने भी ये दृश्य देखा और अपने घमंड पर शर्मिंदा हुआ। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, सुहानी, तेरी पूजा में भव्यता नहीं, लेकिन सच्चाई और निष्काम प्रेम है। यही भक्ति हमें प्रिय है। धन और वैभव से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से ही हम प्रसन्न होते हैं। मां पार्वती ने भी कहा, आज से यह गांव पवित्र कहलाएगा। यहाँ आने वाले हर भक्त को आशीर्वाद मिलेगा। गांव के लोग रो पड़े। उन्हें समझ आया कि ईश्वर धनवानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चे मन से याद करता है। राजा ने सुहानी से माफी मांगी और कहा, आज से तू मेरे राज्य की गुरु है। मैं तुझसे सीखूंगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। राजा ने अपने राजमहल के पास एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, लेकिन सबसे पहला पूजन सुहानी से कराया। धीरे धीरे ये गांव तीर्थस्थल बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। सुहानी अब भी वैसी ही सरल और विनम्र रही। वह लोगों से कहती, मत सोचो कि ईश्वर बड़े बड़े मंदिरों और यज्ञों में ही मिलते हैं। वे तो वहीं मिलते हैं जहाँ सच्चाई और निष्काम भाव होता है। उसकी कथा सुनकर लोगों का जीवन बदलने लगा। गांव में झगड़े खत्म हो गए, भाईचारा बढ़ गया। हर व्यक्ति यह समझने लगा कि धर्म का असली अर्थ है प्रेम, करुणा और सेवा। वर्षों बीत गए। सुहानी इस संसार से चली गई, लेकिन उसकी भक्ति की गाथा अमर हो गई। आज भी वृंदावनपुर में शिवरात्रि के दिन लोग कहते हैं, भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है। संदेश, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि धर्म का असली स्वरूप बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि सच्चे मन और निष्काम प्रेम में है। ईश्वर हर उस इंसान के साथ हैं जो उन्हें पूरे विश्वास और भक्ति से याद करता है।